हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 2020 के रिगार्डिंग ये एक छोटा सा अपडेट है। जैसे कि मैंने कल वीडियो में कहा था कि जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो डाउनलोड करने का जो लिंक एक्टिवेशन का केस है, उसके लिए आपको रीजनल ऑफिसेस में बहुत सारा मेल एंड कॉल करना है। ठीक है, तो बहुत सारा जिन्होंने भी मेरा वीडियो देखा था उन्होंने किया था, तो उनमें से कुछ ही का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रिस्पांस आया है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये मुझे भेजा है। तो यहाँ इसके रिगार्डिंग यही है कि ये अब उनका परव्यू में नहीं आता है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो उसके बाद ही आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, तभी आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए था। तो अब उन्होंने यही कहना है कि ये अब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, एंड और एक मेरे सब्सक्राइबर ने ये कमेंट किया था, तो उनके पास से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स मिला है, क्योंकि उन्होंने ईस्टर्न रीजन पे कॉल किया था। ठीक है, ईस्टर्न रीजन पे कॉल करने के बाद उन्होंने कहा कि ईस्टर्न रीजन का जो ऑफिशियल्स है उन्होंने कहा कि ये उनको कुछ करना नहीं है, मतलब ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको दिल्ली में कॉल करना है। उन्होंने जब दिल्ली में ट्राई किया तो दिल्ली में ये कहा गया कि ट्यूसडे को आपका ये लिंक आएगा। ओके, ट्यूसडे को आपका ये डाउनलोड करने का लिंक आएगा, बट ट्यूसडे मतलब ये 20 अप्रैल हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा देरी हो जाएगा ना, क्योंकि आपको 30 अप्रैल के अंदर भेजना है, तो बीच में पोस्टल डिलेज बहुत सारा इशू हो ही सकता है। तो अगर आपको ये एक्सेलरेट करना है तो आपको मैंने जो कहा है वही आपको करना है, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा ईमेल एंड कॉल करते रहना है। ठीक है, अब ये देखिए कि रीजनल ऑफिस से अगर आपको ये बताता है कि ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप हेड ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ नॉर्दर्न रीजन के, मतलब दिल्ली में ही सिर्फ कांटेक्ट करते रहोगे। ओके, आपको दिल्ली में भी कांटेक्ट करना है, उनके साथ साथ आपने जो जो रीजनल ऑफिस में सिलेक्शन लिया है, मतलब जो जो रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिसर्स का पोस्ट कैटेगरी में आपने सिलेक्शन लिया है, उनको भी कांटेक्ट करते रहना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप रीजनल ऑफिसर्स में कांटेक्ट करोगे तभी वो बात हेड ऑफिस में पहुंचाएगा। ओके, क्योंकि ये जो डाउनलोड का जो लिंक आता है ना, वो एसएससी का मेन वेबसाइट में आता है, ना कि रीजनल वेबसाइट में आता है। अगर रीजनल वेबसाइट में आता तभी रीजनल ऑफिसर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता। जैसे कि रीजनल वेबसाइट में नहीं आता है, तो इससे ये क्लियर है कि रीजनल ऑफिस का यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बट अगर उनको बताओगे तो वो ये मैसेज हेड ऑफिस तक पहुंचा देगा, एंड आफ्टर ऑल हेड ऑफिस ही ये लिंक एक्टिवेट करता है, क्योंकि ये एसएससी का मेन वेबसाइट में आता है। ओके, तो इसलिए आपको क्या करना है, आपका जो रिस्पेक्टिव रीजनल जो कैटेगरी में आपको सिलेक्शन हुआ है वहां पे तो आपको मेल एंड कॉल करना ही है, साथ के साथ आपको दिल्ली में भी कॉल करते रहना है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि मैम मेरा तो सेंट्रल रीजन में सिलेक्शन हुआ है और मेरा तो सदर्न रीजन में सिलेक्शन हुआ है, तो आपको अगर सदर्न रीजन और सेंट्रल रीजन में सिलेक्शन हुआ है तो वहां पे भी आपको कॉल एंड ईमेल करना है, साथ ही साथ आपको दिल्ली में भी कॉल करके ये आपको बताते रहना है। ठीक है, एंड देखिए यहाँ पे टाइम बहुत कम है, क्योंकि आज थर्सडे है। ओके, और एक ही दिन आपके हाथ में है, सिर्फ फ्राइडे को, क्योंकि सैटरडे संडे आपका ऑफिस बंद रहता है। तो इसके लिए आपको बहुत जल्दी ये काम आपको करना है। ऑलरेडी आज तो टाइम आप हो चुका है ऑफिस आवर्स का, सिर्फ कल ही आपका टाइम है। आप आज रात में ही सब ईमेल करते रहना, एंड कल सुबह ही ऑफिस आवर्स शुरू होने के बाद आपको कॉल करते रहना है, क्योंकि तभी आप कल वो लिंक एक्टिवेट हो सकता है। अगर कल नहीं होता तो फिर वो 19th हो जाएगा, अगर मंडे को वो करते हैं तो। मंडे को नहीं करता है तो उन्होंने जो कहा ट्यूसडे, तो ट्यूसडे ही होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये जो काम आपको मैंने बताया है आपको जल्दी से जल्दी करना है, एंड ये अगर हो सके तो जो जो एक्सपीरियंस आपका आप जानते हो उनमें ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि ये बहुत जल्दी होना चाहिए, बहुत जल्दी आपको आपके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है, एंड टाइम बहुत शॉर्ट है। ठीक है, तो इसलिए अगर हो सके तो आप शेयर कर देना आपके दोस्तों के बीच में जिन्होंने भी सिलेक्शन पोस्ट में सिलेक्शन लिया है। ठीक है, एंड इसके बाद ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, इनमें थोड़ा सा कुछ लोगों का कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये देखिए, ये जो एक पोस्ट कैटेगरी है, ये राइट अप से मैंने लिया है, ग्रेजुएशन एंड एबव लेवल के लिए है। तो ये जो पोस्ट कैटेगरी है ना, CR 10620, ओके, ये इसमें से जो इंडिविजुअल कैटेगरी है, वो इंडिविजुअल कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल है
ये है कैंडिडेट्स का नंबर, मतलब ये कैंडिडेट्स अवेलेबल क्या है, इसमें इसको लेकर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था। ओके, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि जानते हैं कि 6 मतलब ये ओबीसी कैटेगरी का नंबर होता है, 9 मतलब ये ईवर कैटेगरी का नंबर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बता रहा है कि ये पर्टिकुलर पोस्ट कैटेगरी के लिए एंड ये कैटेगरी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 110 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 80 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ये 80 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ओबीसी कैटेगरी से ही है सिर्फ ओनली, ये 110 नंबर ऑफ कैंडिडेट सिर्फ ईवर कैटेगरी से ही है, ठीक है। क्योंकि ये पोस्ट कैटेगरी में ओबीसी ईवर के अलावा अदर्स कैटेगरी में भी वैकेंसी था, इसलिए कैंडिडेट्स भी अवेलेबल हैं। एंड इससे आप वैकेंसी भी पता लगा सकते हो, अगर आपके पास वो फॉर्म नहीं है, मतलब अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितने वैकेंसी था, तो यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे 110 कैंडिडेट्स अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे 11 वैकेंसी था। ओके, मतलब ये है कि मैंने कहा था प्रीवियस वीडियोस में ये लिखा गया था, मतलब राइटअप से मैंने ये बोला था कि अगर 5 से ज्यादा हुआ वैकेंसी तो वहां पे 1:10 रेशियो में बुलाया जाएगा। ओके, तो 1:10 रेशियो में बुलाया जाएगा, तो इससे पता चलता है कि अगर 11 वैकेंसी हुआ तो आपको 110 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा, ठीक है। एंड ये तो कट ऑफ है, मतलब ये लास्ट जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ है उनका नंबर ये है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइज नंबर अप टू 5 डिजिट तक गया है। ओके, तो एंड ये जो डेट ऑफ बर्थ है, ये जो लास्ट कैंडिडेट जिन्होंने सिलेक्शन लिया है उनका डेट ऑफ बर्थ है। तो मुझे लगता है कि ये कंफ्यूजन भी मैंने आपका दूर कर दिया। तो ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो आप शेयर करते रहना, क्योंकि आपको बहुत जल्दी जल्दी ये काम करना है, ठीक है। और एक बात, मैं दिल्ली का ईमेल आईडी आपको बोल देती हूँ, दिल्ली का नंबर एंड ईमेल आईडी मैं आपको बता देती हूँ, 1 मिनट। ये है दिल्ली का मतलब इनर रीजन का ईमेल आईडी। ओके, सब स्मॉल है यहाँ पे, इंक्वायरी sscinner@gmail.com। ये है इनर मतलब दिल्ली रीजन का ईमेल आईडी। यहाँ पे आपको मेल करना है एंड आपको कॉल करना है इस नंबर पर। 2 नंबर है यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ। ये एक नंबर है एंड और एक नंबर है, एक मिनट, सॉरी। तो ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर पे आपको कॉल करते रहना है एंड ये मेल आईडी पे आपको मेल करते रहना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।